अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रमज़ान की प्रेपरेशन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान की आमद है। ये बहुत ही बाबरकत महीना है, रहमतों वाला, बरकतों वाला। अल्लाह ताला इस महीने की रहमतें बरकतें हम सब पर नाजिल फ़रमाए और इस महीने पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने लगी है। यहाँ पे मैं आपके साथ रमज़ान प्रेपरेशन शेयर करने लगी हूँ कि रमज़ान आने से पहले आप क्या क्या तैयारियाँ जो है वो करके रख सकते हैं और इससे आपका रमज़ान में बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो आपका बच जाएगा और अपनी इबादत आप कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने वेजिटेबल्स जो है वो मंगवा ली थी, जिसमें जो मैंने लेमन मंगवाए थे, जिसमें अदरक, लहसुन, ये जो है वो टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं जिसको हम कट करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है। तो हम इसकी जो है वो पहले ही कटिंग करके इनको फ्रीज़ करके इनको स्टोर करके रख लें तो आपका जो है कुकिंग बहुत ईजी हो जाती है। बस आपने चीज़ें निकाली और उनको यूज़ किया और आपका जो है वो खाना जो है वो रेडी हो जाए। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स मंगवा ली थी, जिसमें हरा धनिया था, लेमन, आलू, प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, मटर, यानी कि वो सारी जो वेजिटेबल्स मंगवा ली थी जिनको आप जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं और वो आपका महीना दो जो है वो आपकी ईज़िली जो है वो गुजर जाएंगी और आपको इसके लिए बाज़ार भी जो है वो बाज़ार के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो आपके घर में मौजूद होंगी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है वो सारा हरा धनिया जो है यहाँ पे कट कर लिया था और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में आप इसको डाल के रख लें। आप इसको टिशू भी नीचे भी टिशू बिछा के और ऊपर भी रख सकते हैं, एज़ इट इज़ भी एयर टाइट कंटेनर में भी डाल के रख सकते हैं। आपका ये हरा धनिया जो है वो ख़राब नहीं होगा, 2 वीक तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर मटर भी निकाल लिए थे और इसको आप ज़िपलॉक बैग में भी डाल के रख सकते हैं। वैसे भी जो शॉपिंग बैग होते हैं आप उनको उसमें भी डाल के रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लहसुन भी है, वो भी सारा छील लिया था और आप लहसुन छील के इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर लिया करें तो आपका जो है वो चॉपर में बहुत अच्छा जो है ये ब्लेंड हो जाता है चॉपर में और इसमें आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो है वो अदरक भी है, वो भी सारा कट कर लिया था। आप इनको छील के इनको कट करके और इनको वॉश करके फिर आप इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया करें। उसमें थोड़ी थोड़ी जब बर्फ़ सी आ जाए, थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाए तो फिर आप इसको चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लें, इसको ब्लेंड कर लें। ये आपका इतना अच्छा इसका पेस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। आपका ये पानी के बगैर जो है वो बहुत अच्छा इसका जो पेस्ट बन जाएगा। आपको इसको पानी में भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या इस 2 बोतलें जो हैं वो मेरी भर गई थी। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको डाल के रख लिया। आपने इसको फ्रीज़ बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इसको फ्रिज में रख देना है और आपका ये 2 से 3 महीने तो आराम से गुजर जाएगा। और यहाँ पे जो है वो हरी मिर्चें भी ले ली थी और इन सारी हरी मिर्चों की जो है वो आगे से डंडियाँ उतार के रख लेंगे, क्योंकि जो डंडियाँ हैं वो मॉइस्चर लूज़ करती हैं। आपने इनको अच्छी तरह से इनकी डंडियाँ उतार के इनको ड्राई करके, ताकि इसमें जो है वो पानी बिल्कुल भी ना रहे, तो इसको हम जो है वो एयर टाइट कंटेनर में डाल के जो है वो रख लेंगे। और फिर ये जो है आपकी हरी मिर्चें जो महीने से भी ज़्यादा जो है वो आपकी इस तरह एज़ इट इज़ जो है वो फ्रेश रहेंगी। आपने इसकी डंडियाँ उतार के इसको अच्छी तरह से ड्राई करके एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो नीचे टिश्यू पेपर पे बिछा सकते हैं और अगर आप टिश्यू पेपर के बगैर भी रखेंगे तो आपकी एज़ इट इज़ ही रहेंगी, ये ना गलेंगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। बस आपने इसको निकाला और यूज़ की। तो यहाँ पे जो है वो मेथी भी ले ली थी और इसको भी कट करके रख लिया था। मेथी को भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और इसका जो है टेस्ट भी बरकरार रहता है और कुछ भी नहीं। आपने बस इसको कट किया और वॉश किए बगैर आपने इसको फ्रीज़ करके रख लेना। और यहाँ पे मैंने मेथी के भी पैकेट्स बना के रख लिए थे। और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से साफ़ करके आपने इनको वॉश करके नहीं रखना और आपने ये मैंने फ्रिज में एज़ इट इज़ जो है वो बॉक्स में डाल के रख लिए थे। और यहाँ पर जो है वो लेमन भी ले लिए थे और लेमन जो है वो मैंने इनको अच्छी तरह से साफ़ करके एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसको फ्रिज में रख लें और ये आपके काफ़ी अर्सा जो है वो गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आलू भी है, वो भी मिट्टी लगी हुई थी तो इसको मैंने वॉश करके इनको ड्राई कर लिया था। और यहाँ पे जो है वो एक सीन जो है वो मिस हो गया है, वो जो लेमन जूस निकाला था, आपने सारे लेमन का जूस निकाल लेना है और इसको जो है वो क्यूब्स में डाल के रख लेना है और इसको आप फ्रीज़ कर लेंगे और इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेंगे फ्रीज़र में। तो आपका लेमन जूस एज़ इट इज़ ही रहेगा। तो वो जो सीन है वो मिस हो गया था। तो यहाँ पे सारा कुछ जो है वो रेडी हो गया। यहाँ पे आलू भी सारे जो है वॉश करके वो रख लिए थे, ये भी आपके ख़राब नहीं होंगे। मटर भी जो है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बन गया था, लेमन का जूस भी निकल गया था, मेथी भी डाल के रख ली थी, हरी मिर्चें हैं वो भी डाल के रख ली थी, हरा धनिया भी जो है वो रख लिया।